इसमें तारीख भी दिया हुआ है, 16 अप्रैल का है, 16 अप्रैल 2026 का ये दिया हुआ है। और मुझे खोल के पढ़ना था कि गुरुजी किसका किसका नाम लिखे हैं कि हम लोग इसको अनकवर कर पाए। गुरुजी जो नाम लिखा है, पहले मेरा सवाल है, कैसे अनुमान बिल्कुल डायरेक्ट राइट लगा लेते हैं, ये कैसे होता है? कोई है आपके पास भी, कोई है क्या? लेकिन आपने 3-4 नए नाम छोड़ के सारे पुराने नाम पर्ची में लिख रखा है, तो ये आपका दावा है कि वही मंत्रिमंडल का स्वरूप लगभग वही होगा, केवल 2-3-4 लोग ही नए मंत्री बनेंगे। तो अभी जो मंत्रियों की सूची है, इस पर भी आप अभी भी फाइनल है, क्योंकि बहुत पुरानी सूची है आपकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। लगातार दर्शकों की मांग आ रही थी कि भाई आपने जो पर्ची दिखाई थी गुरुजी की, जी हाँ, राजनेताओं के बड़े गुरु अभय कृष्ण महाराज जी की जो पर्ची दिखाई थी सरकार बनने के पहले, और ये बताया था कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन 2 डिप्टी सीएम होंगे, वो पर्ची तो सही निकली। वही हुआ जो महाराज जी ने भविष्यवाणी की थी। लेकिन उसी दिन एक पर्ची और दी थी महाराज जी ने, जो सम्राट कैबिनेट के मंत्रियों की थी, क्योंकि आपको पता है कि 2 ही डिप्टी सीएम बने थे और सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। बाकी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ नहीं था। लंबे इंतजार के बाद कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, लेकिन गुरुजी ने उसी दिन एक पर्ची और दी थी मुझे, मंत्रियों के नामों की सूची। लेकिन हिदायत थी कि आपको ठीक एक दिन पहले खोलना है, तो हम गुरुजी के पास पहुँच गए हैं। और ये वही गुरुजी हैं जो कहीं ना कहीं वायरल हो रहे हैं, और इन्होंने ही दावा किया था कि सम्राट चौधरी सीएम बनेंगे, जबकि बीजेपी का प्रेडिक्ट करना कि सीएम किसको बनाया जाएगा, क्योंकि कई नाम सामने आ रहे थे और कोई भी चैनल या कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये नहीं कह सकता था कि इसी पे मोहर लगेगा। लेकिन पर्ची गुरुजी ने दी थी और सम्राट चौधरी पे मोहर लगा के दिया था, और सम्राट चौधरी नेक्स्ट दिन शपथ भी ले रहे थे। तो चलिए, अब सर को एक पर्ची मिला है और गुरुजी से बात करते हैं कि इसमें कौन कौन मिनिस्टर के नाम कट रहे हैं और कौन कौन मिनिस्टर जुड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, केवल मुख्यमंत्री के नाम का भी ही ऐलान नहीं किया था। उस पर्ची में 2 डिप्टी सीएम का भी नाम लिखा था। एक विजेंद्र यादव, जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं उम्र के आखिरी पड़ाव पर, और विजय चौधरी, जिनके बारे में चर्चा थी लेकिन कोई कंफर्म खबर नहीं थी। तो वो खबर तो सही साबित हुई, वो पर्ची सही निकली। अब ये दूसरी पर्ची का क्या माजरा है, चलिए गुरुजी से मिलते हैं। गुरुजी सादर प्रणाम। सुखी रहिए, कल्याण मस्तु। प्रणाम गुरुजी। तो गुरुजी, हम लोग फिर पहुंच गए हैं। आपने जो पहली पर्ची निकाली थी, उस समय निकाली थी जब किसी को उम्मीद नहीं थी, कि किसी को पता नहीं था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा। डिप्टी सीएम भी कौन बनेगा किसी को नहीं पता था। नाम चल रहे थे, विजय चौधरी का नाम चल रहा था डिप्टी सीएम में, सम्राट चौधरी का नाम सीएम में चल रहा था, लेकिन और कई नाम चल रहे थे, 1 दर्जन नाम। और ये भी कहा जाता है कि बीजेपी में जिसका नाम ज़्यादा चलता है वो सीएम बनता नहीं है। तो सब मानकर चल रहे थे आखिरी क्षण में कि सम्राट तो नहीं बनेंगे, कोई बन जाए, सम्राट नहीं बनेंगे। फिर भी आपने जो पर्ची दी थी उसमें सम्राट का ही नाम लिखा था, और सम्राट जी बने भी सीएम। अभी आपने जो दूसरी पर्ची दी थी, आज ही खोलने का आदेश था, तो आप ही के सामने मुस्कान खोलेंगे। इसमें तारीख भी दिया हुआ है, 16 अप्रैल का है, 16 अप्रैल 2026 का ये दिया हुआ है। और मुझे खोल के पढ़ना था कि गुरुजी किसका किसका नाम लिखे हैं कि हम लोग इसको अनकवर कर पाए। प्रणाम गुरुजी, कैसे हैं? बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत सुखी रहिए आप। और आपके साथ आपके चैनल को बहुत सारा मैं धन्यवाद देता हूं कि आप जो भी खबरें उठाते हैं उसमें 100 में से 90 से 95% सत्य खबरें निकलती। एक पत्रकार का नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि खबर जो भी उठाए सत्य उठाए, गलत र्यूमर उठाकर समाज को अंधकार की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं श्रीकांत बाबू को। गुरुजी जो नाम लिखा है, पहले मेरा सवाल है, कैसे अनुमान बिल्कुल डायरेक्ट राइट लगा लेते हैं, ये कैसे होता है? कोई है आपके पास भी, कोई है क्या? जैसे आपके पास सूत्र है, हाँ। उसी प्रकार हम लोग के पास महादेव और माता का सूत्र है। हम उस दिन भी बोले थे और आज भी बोलते हैं, कभी मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं कह सकता हूँ, मेरे में इतनी कहाँ साहस है कि मैं किसी की भविष्यवाणी, मुझे नहीं पता कि एक पल में मेरे साथ क्या होगा। एक प्रेरणा आती है, भगवान की कृपा होती है, बिन हरि कृपा तीर्ण, बिना भगवान की कृपा का
आप और हम एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, पूरी पृथ्वी पर एक पत्ता नहीं डोल सकता है, तो हम कौन होते हैं बताने वाले। लेकिन हम एक प्रेरणा माता की आती है और मैं बोलता हूँ और अपना बातें बोल के उनके सामने रखता हूँ कि अब मेरी इज्जत आपकी बात, और उन्होंने मेरी आज तक कभी इज्जत को झुकने नहीं दी है। लेकिन गुरुजी एक सवाल है कि आपने जो अभी पर्ची बनाई है, मुस्कान दिखा रही हैं, देखिए जो नाम है ये ज़्यादातर पुराने नाम हैं और माना जा रहा है कि चर्चा चल रही है खबर में कि इसमें से बहुत लोग बदल जाएंगे, पलट जाएंगे, नए मंत्री बनेंगे। लेकिन आपने 3-4 नए नाम छोड़ के सारे पुराने नाम पर्ची में लिख रखा है, तो ये आपका दावा है वही मंत्रिमंडल का स्वरूप लगभग वही होगा, केवल 2-3-4 लोग ही नए मंत्री बनेंगे। देखिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश बाबू अपने पार्टी के जो भी मंत्री हैं उस पर विशेष तौर पे पुराने मंत्री पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, और भाजपा सरकार जो भाजपा का भी जो भी इधर है मंत्री लोग हैं उसमें भी मैक्सिमम मंत्री पुराने रहेंगे, लेकिन नया भी इसमें जुड़ रहे हैं। और नया वैसे मंत्री को जोड़ा जा रहा है, 1-2 मंत्री को जेडीयू से छोड़ दीजिए तो बाकी नया भी नाम वो जुड़ रहा है जो पहले मंत्री रहा है वहीं जुड़ रहे हैं। ये नहीं कि कोई नया चेहरा, बस 2 ही नया चेहरा है जिसे विशेष तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, उस दिन भी उसमें लिखा हुआ है और डेट भी है और पर्ची तो आप मैं पढ़ लेती हूँ, पर्ची भी पढ़ लेती हूँ, आपको भी इंतजार होगा। देखिए, पहला हम आपको बता दें जेडीयू और बीजेपी। जेडीयू का पहले पढ़ते हैं विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, विजेंद्र चौधरी और क्या नाम, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी के बारे में गुरुजी ने लिखा था, वो डिप्टी सीएम तो बन चुके हैं, वो बन चुके हैं पहले ही, लेकिन उनका भी नाम लिखा है इसमें। अच्छा, श्रवण कुमार, निशान कुमार, आज हमने भी कहीं ना कहीं ऐसा लगाया था अनुमान कि निशान कुमार भी ले रहे हैं, निशान कुमार का नाम भी लिखे हैं, तो हम लोग को तो लग रहा था कि अभी 5 साल संघर्ष करेंगे। महाराज आप लिख दिए हैं कि निशांत कुमार मंत्री पद लेने वाले हैं। बेटा, मैं तो 3 माह पहले एक चैनल में बोला था कि जबकि कभी भी कोई कयास नहीं लगा रहा था कि निशांत कुमार भी राजनीति में आएंगे, तो मैंने एक टीवी चैनल कशिश न्यूज मैंने बोला था कि आप आज ही नोट कर लीजिए कि अप्रैल माह तक निशांत कुमार जी राजनीति में आ जाएंगे और नीतीश बाबू अपना पद को छोड़ देंगे और माननीय सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो मैं तो 31 दिसंबर 2025 को ये बात बोला। लेकिन गुरुजी खबर ये है कि निशांत को तो डिप्टी सीएम बनाया जाना था, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जनता के बीच जाएंगे, जनता की बातें सुनेंगे, समस्या सुनेंगे, अपनी स्वतंत्र पहचान बनाकर चुनाव लड़ेंगे, तब मंत्री बनेंगे। लेकिन आपकी पर्ची में तो अभी से उनका नाम लिखा हुआ है। अब अभी लिख दिया आपने कब? 16 अप्रैल को। मैं आपको पहले 12 दिन पहले 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शपथ लिए, मैंने 12 दिन पहले आपको बोला और तमाम मीडिया ने चलाया कि सम्राट चौधरी नहीं बन सकते हैं, भाजपा फायर ब्रिगेड नेता को नहीं बनाता है, फेमस चेहरा को नहीं बनाता है, संघ का लोग आ रहा है, ये आ रहा है। मैं तो अपने फैसला पर अडिग था और आज भी अडिग हूँ। मुझे सबको लग रहा था कि जितना नाम चल गया सम्राट चौधरी का और कितने नाम चल गए तो बिल्कुल तय नहीं है कि सम्राट चौधरी होंगे, लेकिन आपकी पर्ची में उन्हीं का नाम लिखा हुआ था, उन्हीं के नाम पर आप अड़े भी रहे लास्ट तक। तो अभी जो मंत्रियों की सूची है इस पर भी आप अभी भी फाइनल है, क्योंकि बहुत पुरानी सूची है आपकी। निश्चित मैं अपना जो भी बातें आपको लिख कर दे दिया हूँ वो तो आपके पेपर में लिखा हुआ है, मेरे हाथ में तो पेन भी नहीं है कि मैं बदल सकता हूँ। आपके पास में है, कैमरा के सामने है, आप नाम बोलिए और देखिए। लिस्ट पढ़ लेते फिर गुरुजी से लड़ाई करेंगे भाई नाम का। हाँ बिल्कुल, देखिए लिखा हुआ है कि नहीं? लिखा हुआ, बिल्कुल लिखा हुआ है। विजय कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री भी लिखा हुआ है, विजेंद्र प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री, श्रवण कुमार, निशांत कुमार चौथे नंबर पर लिखा हुआ है। मतलब निशांत कुमार डिप्टी सीएम नहीं बनने वाले हैं ना? कदापि नहीं। निशांत कुमार मंत्री भी बनेंगे तो छोटा मंत्री बनेंगे, भी आज नोट कर लीजिए आप। अच्छा, बड़ा विभाग का मंत्रिमंडल उनको नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो बनना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेता के उनकी दबाव है कि उनको बनना चाहिए, और बड़ा विभाग नहीं वो देखना चाह रहे हैं क्योंकि वो अभी जनता से जुड़ना चाह रहा है, समय चाहते हैं। तो छोटा विभाग का मंत्रिमंडल उनके पास रहेगा, लेकिन मंत्री बनेंगे। अशोक चौधरी का भी नाम लिखा है आपने, अशोक चौधरी भी रिपीट होंगे। मदन सहनी फिर से मंत्री बन रहे हैं आपके हिसाब से, सुनील कुमार बन रहे हैं, जमा खां
फिर से बन रहे हैं मंत्री। लेसी सिंह का भी नाम आपने लिखा है, मतलब इस बार मंत्री बन जाएंगी। बुलो मंडल, दामोदर रावत, रत्नेश सदा भी बन जाएंगे। शीला मंडल पहले मंत्री थी लेकिन इस मंत्रिमंडल में नहीं थी, नीतीश के मंत्रिमंडल में, वो भी बन रही आपके हिसाब से। भगवान सिंह कुशवाहा नया नाम जो मंत्री बन रहे हैं। तो ये तो जेडीयू की सूची हो गई। मतलब अपने इतने दिन पुराने सूची पर आप कायम हैं कि कोई और इंस्टीट्यूशन आया है कि नहीं, कुछ बदलाव हो सकता? कोई बदलाव नहीं है। अभी भी कलम ले सकते हैं गुरुजी, कुछ चेंज करना है तो बताइए। आप कहोगे कि अभी भी समय 24 घंटा है, तो मैं बदलने वाला बेटा नहीं हूँ। आप नाम मिला लीजिएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं भगवान नहीं हूँ, उनकी कृपा हुई है, लिख दी कर मिल गया है। और आपके श्रीकांत बाबू के पास ही पर्ची था, मेरे पास तो रहता नहीं है, और आप रखते हैं अपने पास। अगर आपको नाम उसे बदलना है तो आप बदल लीजिए, लेकिन मेरे तरफ से वो फाइनल है। बीजेपी का दिखा देते हैं। बीजेपी का सूची भी लिखा है गुरुजी ने। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री, सोच लो, उसी दिन लिखा हुआ है। मंगल पांडे का नाम भी लिखा हुआ है, मतलब फिर से रिपीट होंगे। विजय कुमार सिन्हा जी का नाम लिखा है। क्या सम्राट चौधरी जी के मंत्रिमंडल में वो मंत्री होना मंजूर करेंगे? कहा जा रहा है कि नहीं बनेंगे, वो तैयार नहीं है। देखिए, आप एक चीज़ हमेशा जानिए, राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है। राजनीति में विचारों का मतभेद हो सकता है, कहा गया कि मनभेद हो सकता है, मतभेद नहीं हो सकता है। तो राजनीति में एक दूसरे का कोई दुश्मन नहीं होता है। विजय कुमार सिन्हा जी पुनः मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, उतना ही सत्य है जितना और नाम सत्य है। हाँ, दिलीप जायसवाल जी फिर से रिपीट हो रहे हैं, आपने लिखा है। रामकृपाल यादव को भी फिर मंत्रालय मिल रहा है। रमा निषाद महिला में फिर से बन रही हैं। संजय सिंह टाइगर को फिर से मौका मिल रहा है। श्रेयसी सिंह तो बनेंगी ही, आपने लिखा भी है। प्रमोद चंद्रवंशी का भी नाम आपने लिखा है। सुनील कुमार पिंटू, ये भी नया नाम है गुरुजी। सुनील कुमार पिंटू तो सांसद रह चुके हैं, उनका नाम लिखा है आपने, तो नया नाम है। इनका नाम तो चर्चा में भी नहीं है। नाम आप ऊपर में और छोड़ दिए, उसमें संगीता कुमारी। हाँ, आपने संगीता कुमारी भी नया जुड़ रही है। अच्छा। और पिंटू जी भी नया जुड़ रहे हैं। इनको जुड़ना तय है, क्योंकि आपको याद भी होगा कि पिंटू जी को तो पल ही बन जाना चाहिए, वो देर हो गया। पिछला बार उनका भाग्य में थोड़ा कमी था। और आप एक भाषण भी आपको याद होगा कि माननीय गृह मंत्री जी मंच से बोले थे, हाँ, हम आपको बड़ा आदमी बनाएंगे। लेकिन उनके भाग्य के कर्म आप कर सकते हैं। भाग्य में जब तक आपका सही दिशा नहीं मिल जाएगा तो आपको मुंह के आया हुआ या आहार भी छिना जाता है। तो इस बार सम्राट जी के कैबिनेट में पिंटू जी मंत्री बन रहे हैं। चलिए, तो बहुत बड़ी खबर है कि किसी को नहीं अंदाजा था कि सुनील कुमार पिंटू भी मंत्री बनेंगे, लेकिन वो गुरुजी कह रहे हैं, उनकी पर्ची में लिखा हुआ है, वो भी पुरानी पर्ची में उनका नाम लिखा हुआ है। सुरेंद्र मेहता, लखिंदर पासवान भी बन रहे हैं। तो गुरुजी, ये तो आपने पूरा कैबिनेट की सूची दे दी, और इसके हिसाब से लगता है कि कुछ सीटें खाली रखेगी बीजेपी जेडीयू के पास 2 सीटें खाली रहेगी, और भाजपा के पास भी 2 या 3 सीटें अभी खाली रखा जाएगा। और समय समय पर कुछ ऐसी परिस्थिति बने या न बने, उसके लिए व्यक्ति रिजर्व रखा जाता है कि कभी ऐसी परिस्थिति बने जो सिस्टम को कहीं सेट करने के लिए रखी जाती है। ये एक संवैधानिक कार्य है। दूसरा, पीछे में भी आप पढ़ेंगे कुछ मिनिस्टर की नाम है जो कि या नीचे में लिखा गया होगा माझी पार्टी से, तो उनके बेटा संतोष माझी रिपीट कर रहे हैं गुरुजी। निश्चित करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, हाँ, वो भी रिपीट करेंगे। दीपक प्रकाश आ रहे हैं, एकदम आएंगे। लोग कह रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा पे बहुत दबाव बनाया जा रहा है, बीजेपी दबाव बना रही है कि विलय करिए पार्टी का, तब बेटा को एंट्री मिलेगा। देखिए, ये सब मीडिया की खबरें हो सकती है, ये धरातल की खबरें नहीं है। वो भी बनेंगे। और आपके चिराग पासवान जी के पार्टी से भी 2 मंत्री है। उसमें एक मेरा सस्पिशन है थोड़ा सा, हो सकता है कि बदलाव भी हो सकता है। संजय सिंह पर एक बदलाव का संकेत है। और एक मैं बता देता हूँ आज ही मीडिया के सामने, दामोदर रावत जी हैं, उन पे भी थोड़ा सा मेरी जो कुंडली कह रही है, मेरी जो एस्ट्रोलॉजी कर रही है कि वहाँ पे श्वेता गुप्ता भी बनाई जा सकती है। ये नाम भी नोट रखिएगा, ये नहीं कहिएगा कि आप गलत बोल दिए। तो मैं आज कह रहा हूँ कि श्वेता गुप्ता या दामोदर रावत। तो जिसमें दामोदर रावत, तो आपने श्वेता गुप्ता, दामोदर रावत दोनों का नाम नहीं लिखा है गुरुजी अपने पर्ची में? कह रहा हूँ ना कि दामोदर रावत का दावेदार 100 में 90% है। 10% में कभी पूरब से पश्चिम वाला हुआ ना, सूर्य उगने वाली बात है, तो उसमें श्वेता गुप्ता भी बन सकती है। 10% संजय सिंह पर एक मामला आगे थोड़ा फंस रही है। 90% है कि संजय सिंह बने, मैं लिखा भी हूँ, लेकिन 1% 10% में बदल भी सकता है।
चलिए, तो गुरुजी की दूसरी पर्ची भी खुल गई। बड़ी मांग थी आपकी कि भाई आपने पहली पर्ची खोली थी, बिल्कुल सही साबित हुई, दूसरी पर्ची भी आप दिखाइए। तो एक दिन पहले ही दिखाने का आदेश था, इतना दिन पहले मैं तो दिखा भी नहीं सकता था, गुरुजी का आदेश था। यही इनके सामने खोला है पर्ची और सारे नाम हमने पढ़ दिए हैं। गुरुजी की अब तक की सारी भविष्यवाणी सही साबित हुई है। अब पता नहीं गुरुजी कोई भूत प्रेत रखे हैं या माता की कृपा है या बजरंग बली की, जो भी है भविष्यवाणियां तो इनकी सही हो रही है। गुरुजी, मेरे मन में कान में कोई कुछ बोलता है कि हम सुने हैं कि आप लोग भविष्यवाणी करते हैं, कान में कोई बोल के जाती है या बोल के जाता है, तो अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग को बता दीजिए और पब्लिसिटी मिलेगा महाराज, आपको लोग आएगा। देखो बेटा, एक सिद्धि होती है कर्ण पिशाचनी। हाँ भाई, वही करेगी, कान में बोलती है कर्ण पिशाच। तो कर्ण पिशाचनी की सिद्धियाँ होती है तंत्र विद्या के माध्यम से। ऐसा नहीं कि उसको झुटाया जा सकता है, ये सत्य बात है। लेकिन कर्ण पिशाचनी सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। अब हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम किए हैं नहीं किए हैं, ये तो मैं आपको प्रमाण गुप्त रखिएगा, उसको गुप्त रखा कोई चीज़ों को, हर चीज़ को सोशल रूप से प्रमाणित करने का कार्य नहीं। कर्ण पिशाचिनी पास्ट बता सकती है, ज़्यादा एक्यूरेट, भविष्य नहीं बता सकती है। मैं जितना कहता हूँ श्रीकांत बाबू कि आप तंत्र मंत्र से बचिए, और ज्योतिष शास्त्र जो है नहीं आज से नहीं शुरू है, इसकी स्थापना भगवान शिव किए हैं, माता सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। कईयों अनेक ऋषि महर्षि, पराशर ऋषि, भृगु ऋषि, रावण संहिता, कई माध्यम से, भृगु संहिता के माध्यम से, पराशर ऋषि पराशर संहिता के माध्यम से, रावण संहिता के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र का वर्णन किया। ये भगवान राम के जन्म से पहले जो रामायण में लिखा गया है, उनके एक एक जीवन की घटनाएं लिख दी गई है। भगवान कृष्ण के जन्म के पहले उनकी घटनाएं लिखी गई है। राजा महाराजाओं के भी जीवन में एक राज पंडित हुआ करते थे, जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनके भाग्य का विश्लेषण किया करते हैं। आज चीज़ों को लोग तंत्र से जोड़ देता है कि तंत्र के आधार पर बोलते हैं। मैं कहता हूं कि आप भी ज्योतिष बन सकते हैं। ये एक पढ़ाई है, एक साधना है, एक विद्या है। लेकिन मैं ये अवश्य आपको कह रहा हूँ कि मेरे पास केवल ज्योतिष का ही सिद्धि नहीं है, ज्योतिष के साथ मैं अनन्य भक्त हूँ भगवान की। और जो भगवान का भक्त होता है उसको तो प्रेरणा आने लगती है। मुझे तो पता है कि आप भी बजरंग बली का भक्त हैं, आपको भी तो कुछ प्रेरणा आ जाता होगा। जी जी, मैं उनका ही भक्त हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल है गुरुजी कि जो भविष्यवाणी गुरु लोग करते हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कितना बड़ा बड़ा आश्रम है, ईश्वर, और आपके तो चेले बड़े बड़े राजनेता हैं, इतनी सटीक भविष्यवाणी करते हैं और एक छोटी सी कुटिया में बैठे हुए। आप कब महल में ट्रांसफर होइएगा महाराज जी? देखिए, बिन मांगन मोती मिले, मांगन मिले ना भीख। कहते हैं कि हम कर्म योगी हो सकते हैं, हम आपके लिए कर्म कर सकते। आप मेरे शरण में आइए, मैं आपसे अगर गुस्सा में भी रहूँ तो मुझे आशीर्वाद दूंगा, और मैं आपके लिए कर्म करके, मेहनत करके आपको आगे बढ़ा देता हूँ। अब आपकी उत्तराधिकारी, आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। मैं नहीं मांग सकता हूँ, और जिनमें ज्ञान रहेगा वो झुक नहीं सकते हैं, जिनमें ज्ञान रहेगा वो किसी के सामने मांग नहीं सकते हैं। अगर देने की इच्छा हो तो आप स्वतः देंगे, हमें स्वीकार है, लेकिन मांगना स्वीकार नहीं है। हम जैसे जीविकोपार्जन कर रहे हैं आज, वैसे कल भी करते थे और आने वाले कल भी करेंगे। हमारा काम है एक शिष्य को अपने विद्या देकर आगे बढ़ा देना। वो शिष्य हमको भूल जाएगा, पुनः दूसरे शिष्य को लेकर आगे चलेंगे, वो भी भूल जाएगा, तीसरे शिष्य को लेकर आगे बढ़ेगा। मेरे ये जो है ना, ये बारंबार चलते रहेगा। लेकिन मैं अपेक्षा आपसे नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि जब पेड़ अपेक्षा लगाए कि हम फल देकर खुद स्वतः खाएंगे तो पेड़ फल नहीं दे सकता है। हम तो एकदम कर्मयोगी हैं, कर्म कर रहे हैं। कल आज मैंने करके आपको लिख कर दिखाया, मैंने संघर्ष करके कईयों नेता को मंत्री बनाया, कईयों को विधायक बनाया, MP बनाया, MLA बनाया। नाम लीजिएगा गुरुजी। नहीं, नाम क्या लेना है तो सब जानता है, आप भी जानते हैं, जग जानता है, मेरे सोशल मीडिया पोस्ट पर भी है, सब जानता है। लेकिन मैं किसी से 100 रुपया का उम्मीद नहीं रखा, किसी से किसी वस्तु का उम्मीद नहीं रखा। हाँ, स्वतः कोई पहुंचाया होगा तो मुझे वो भी स्वीकार है। लेकिन आज तक मैं लाइमलाइट में नहीं रहता था, वो तो आप आए तो मैं ये सब बता भी देता हूँ। मैं ये सब सोशल मीडिया चैनल इस सब से बहुत बचता हूँ। कभी कभी इंटरव्यू देता हूँ, कोई आ जाता है, मैं कहीं जाता नहीं हूँ कि किसी को बोल कर कि आप मेरा इंटरव्यू दिए। बहुत सारे बाबा है जो पैसे दे देकर इंटरव्यू कराते हैं, मुझे उस सब चीज़ का स्वीकार नहीं है। हमको अगर चर्चित बनना है तो इनकी कृपा जिस दिन हो जाएगी तो कोई हमको रोक नहीं पाएगा। और राजा देशे पूजते, विद्वान सर्वज्ञ पूजते। राजा की पूजा एक देश में हो सकती है, अगर जो विद्वान रहेगा वो आज ना कल तो उसको चर्चित होना ही होना है। तो आपने सुन लिया गुरुजी को, गुरुजी की पर्ची भी हमने दिखा दिया है। इंतजार करिए, कितना देर है आज? अभी मुझे लगता है कि 5 बज रहे हैं, शाम के 5 बज रहे हैं, और कल दोपहर में
गुरुजी की पर्ची से मिलान करेंगे कि पर्ची में जो नाम लिखा है उसको मौका मिला या नहीं मैं मिला। आपको एक वीडियो भी दूंगा, आप बीच में नहीं आए। तमाम लोग कहता था कि ममता का कोई किला नहीं उखाड़ सकता है। मैं बोला था कि 200 प्लस सीट आएगी भाजपा की। मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दे दूंगा, आप उसको चला लीजिएगा। मतलब हमको लग रहा था गुरुजी बिहार तक आपका मतलब वो है, मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया चल रहा है। ऑल ओवर नहीं, इंडिया। वो वीडियो मैंने देखा था आपका कि 200 प्लस बीजेपी की सीटें आएंगी, लेकिन हमको भी विश्वास नहीं हुआ गुरुजी, बात माफ़ी चाहता हूँ। मैंने बोला था 200 सीटें आएंगी, आप विश्वास नहीं करेंगे, हम आपको दे देंगे लिखित में। मैंने एक नेता को बोला था कि यहाँ पे भाजपा की कितनी सीटें आएगी, जेडीयू कितनी सीटें आएगी, मेरे पास रिटर्न में है। मैं वो नहीं कि मैं कलम से लिखा हुआ, मैं व्हाट्सएप पे लिख दिया हूँ और वो आपको उसको वो तो मैं बदल नहीं सकता हूँ, उसकी तो तिथि नहीं बदल सकता हूँ। जब आपको मैं दिखा दूंगा कितना सीटें आएगा, और मैं पहले से निर्धारित है। तो कहने का अर्थ है कि ये मैं नहीं कहता हूँ, मुंह में आ जाता है, बोलता हूँ, इनकी कृपा हो जाती है, ये सब सत्य कर देती हैं, यही है। हम कौन चमत्कारी पुरुष नहीं है। भोले बाबा है, माता पार्वती और पूरे देख रहे नंदी हैं के भोग साथ में बैठे है, हैं। गणेश हैं और कार्तिकेय हैं और शिवलिंग भी है और नंदी भी हैं, यहाँ पर माता भवानी भी हैं और हमारे इष्ट महाराज हनुमंत महाराज भी हैं, हनुमंत लाल भी हैं। तो गुरु जी के दरबार में मैं आता हूँ तो बहुत सुकून और शांति मिलती है। आप भी कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना कमेंट जरूर लिखिए। लेकिन भाई एक आग्रह है कि आप गुरु जी का नंबर मुझसे मत मांगिए, गुरु जी नंबर ही नहीं देते हैं और न इजाज़त है नंबर देने की। तो आप खुद भाग्य होगा, आपका प्रारब्ध ठीक होगा तो गुरु जी बुला लेंगे और आप आ जाएंगे। आप जो है ना अपने जनता जनार्दन के लिए मैं महीना में 2 दिन जनता को बताता हूं, तो उसी पर्ची पे एक नीचे नंबर है, उसको आप हाईलाइट करा दीजिए, उससे लोग संपर्क कर सकते हैं। 2 दिन देंगे आप जनता को? महीना में 2 दिन देंगे। 2 दिन मैं मिलूंगा, 15-15 दिन पे। तो उस दिन अब बिल्कुल निःशुल्क, मैं कैमरा के सामने कह रहा हूँ कि बिल्कुल निःशुल्क, एक सिक्का लेकर नहीं आना है। क्या इतना नुकसान कर रहे हैं गुरु गुरुजी? जी को दक्षिणा तो कोई दे ही सकता है। दक्षिणा अलग चीज होती है, लेकिन फीस अलग चीज होता है। दक्षिणा लेता है, फीस नहीं लेता। मेरे पास कोई फीस नहीं लगेगी, आप आइए, मैं आपको बताऊंगा। महीना में 2 दिन बिल्कुल निःशुल्क। चलिए, तो नंबर भी आपको हम दे देंगे भाई। अब गुरु जी से एड्रेस भी दे देंगे आप। गुरु जी से इजाज़त मिल गई है, लेकिन 2 दिन से तीसरा दिन अटेम्प्ट मत करिएगा। ये बहुत दिन बाद पहली बार आपकी बात मैं रख रहा था, गुरु जी ने सुन लिया और यहीं पर लगे हाथ इजाज़त भी दे दी है। तो सप्ताह में नहीं, महीना में 2 दिन आप मिल सकते हैं। नंबर हम दे देंगे जिस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत करिएगा, मैसेज करिएगा, बहुत ज़रूरी हो तभी कॉल करिए। और इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि बहुत लोगों को इंतज़ार है कि गुरु जी की दूसरी पर्ची में क्या है। धन्यवाद।